मैं देखता हूँ कि जैसे कुंभ मेले लगते हैं, एक आम आदमी की भाषा में मैं समझना चाहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे साधु साध्वी भी आते हैं। जी। दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? दोनों की दिनचर्या में डिफरेंस है या दोनों 2 रास्ते हैं? अ, साध्वी वर्सेस कथावाचक? कथावाचक नहीं, देखिए, साध्वी क्या है, जैसे एक संन्यास धर्म होता है, हुँ, गृहस्थ है, संन्यास है, हुँ, वानप्रस्थ है। हुँ, हमारी सनातन धर्म की कैटेगरीज हैं, जी, अपनी लाइफस्टाइल आप चुन लीजिए। हुँ, तो जो संन्यास का फीमेल वर्जन है वो साध्वी है। हुँ, संन्यास का मतलब आप आजीवन विवाह नहीं करते, आपका परिवार नहीं होता, हुँ, आप एकदम त्याग भरा जीवन जीते हैं, हुँ, तो उसको सन्यासी कहते हैं। उसी में अगर कोई महिला है तो हुँ, वो गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यास धारण करती है और हुँ, आजीवन इसी तरह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हुँ, कथावाचक में ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि अच्छा, आप विवाह नहीं कर सकते हुँ, या आपका परिवार नहीं हो सकता। जैसे मैं विवाहित हूँ, तो उसमें फिर आप साध्वी जो शब्द है वो नहीं लगा सकते, हुँ, क्योंकि साध्वी वही लगा सकते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं हुँ, और जिनका अपना परिवार कोई शरीर का नहीं रहता है। तो ये दोनों में फ़र्क फ़र्क है। होता है। बाकी कथावाचक में ऐसा कोई नियम नहीं है हुँ, कि आप परिवार या इस प्रकार से नहीं रख सकते। तो ये दोनों का फ़र्क है। अच्छा मेरा एक सवाल था और मुझे लगता है कि शायद इस पे एक बार चर्चा भी मैंने कहीं जया किशोरी जी की सुनी थी पॉडकास्ट में उन्होंने बोला भी था जी। कि एक महिला कथावाचक फीमेल का कथावाचन में आना कितना मुश्किल है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, आज तो फिर भी मुझे लगता है बहुत ईज़ी हो गया क्योंकि इससे है। पहले बहुत कम ही मैंने हाँ जी, कम क्योंकि सुना है। मैंने भी जिस एज से शुरू करी थी, उस समय बहुत नाम मात्र के 1-2 कथावाचक वाचिकाएँ हुई थी। जी। उनमें भी वो थी ज़्यादातर जिनका संन्यास धर्म था, हुँ, साध्वी रूप में थी। राइट। लेकिन उस समय पर भी आलोचनाएँ होती थी, हुँ, आज भी होती है। हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज़्म तब नहीं था, आज आ नहीं गया। है, हुँ, अभी भी होता है। हुँ, आज भी अगर आप व्यासपीठ पे बैठे हो, तो एक पक्ष ऐसा है हुँ, जो कहता है कि ये सही है, हुँ, एक पक्ष आज भी ऐसा है जो कहता है नहीं ये गलत है। अच्छा। मतलब लड़कियाँ कथा नहीं कर सकती हैं। हुँ, मैं दोनों ही पक्षों से अलग हूँ। मैं कई बार तर्क की ऐसी बात भी आती है जब लोग कहते हैं आप आवाज़ उठाओ कि नहीं-नहीं हम कथा कर सकते हैं। मैंने कहा मैं क्यों उस चक्कर में पड़ूँ? हुँ, मुझे पता है ये चीज़ ठाकुर जी ने मुझे दी थी। हुँ, जैसे मैंने कहा 7 साल की उम्र में मैंने कोई सोच समझ के ऐसा नहीं किया कि भई मुझे करना है, हुँ, मुझे ऐसा बनना है। हुँ, भगवान को बनाना था तो उन्होंने बना दिया। हुँ, बाकी इसमें रुकावटें तो हर क्षेत्र में आती हैं, जी, परेशानियाँ भी आती हैं। जी, इस क्षेत्र में भी बहुत परेशानियाँ हैं। हुँ, लेकिन जब आपको पता है कि नहीं आपको करना है तो आप रास्ते निकाल ही लेते हो। आप लोगों की नहीं सुनते हो, क्योंकि हुँ, कब तक सुनोगे आप लोगों की? राइट। अच्छा करने पर भी सुनाया जाता है, हुँ, बुरा कर लोगे तो भी सुनाएँगे। अगर आपके घर की बेटी कोई गलत काम करने लग जाए, हुँ, गलत इन द सेंस कि नशा कर रही है, कहीं गलत संगत में पड़ी है, तो भी लोग कहेंगे, पर अच्छा करेगी तब भी लोग कहेंगे। हुँ, अच्छा करने पे ये कहेंगे, अरे इतना अच्छा मत बनाओ इसको, हुँ, अरे इसको दूसरे घर जाना है, हुँ, इसको परिवार सँभालना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा। तो मतलब सुनना तो दोनों तरफ से ही आपको बिल्कुल। पड़ेगा ही। उस बिल्कुल, कोई नहीं चाहेगा कि साध्वी बने उसके घर में, मतलब लोग उसमें भी रोकने और लगते हैं। ये चीज़ भी गलत है कि जी, भई अगर आपके घर का बच्चा भक्ति में जाना जा चाहते हैं। रहा है, हुँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साधु या साध्वी बन राइट। जाएगा। भक्ति केवल इसीलिए नहीं कि सब कुछ आपको छुड़वाने के लिए भक्ति हुँ, आती है। भक्ति इसलिए आती है कि आपको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए ट्रू, होता है, ट्रू। हर कदम पे। हुँ, आप पढ़ रहे हो तब आपको एक मॉरल सपोर्ट, आप फेल हो गए, ये बच्चे जो आजकल ज़रा-सी मार्क्स कम आए, राइट। सुसाइड कर लिया, हुँ, घर से भाग गए हुँ, या डिप्रेस्ड हो गए, ये क्यों है? हुँ, क्योंकि इनके पास किसी भी तरह का मॉरल सपोर्ट नहीं है। हुँ, लाइफ में आध्यात्मिकता नहीं है, हुँ, डिवोशन नहीं है, हुँ, बस बाहरी-बाहरी तौर से जी रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी अ, हार मान लेते हैं। तो भक्ति आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होती है, हुँ, आपके मानसिक पीस को बढ़ाने के लिए होती है, और ये तो हर एक आदमी की ज़रूरत है। राइट। कोई भी हो इस दुनिया में, हर आदमी को सुख चाहिए, हर आदमी को शांति चाहिए, और हुँ, शांति उसे कभी लाइफ में मटेरियल चीज़ों में नहीं मिलेगी। हुँ, परेशानी यही है, जैसे हम क्या करते हैं, आज का जो जनरेशन है, वो शांति कहाँ सोचता है, गैजेट्स में है।
उसको लगता है आईफोन नया ले लिया, अब मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हो जाऊंगा, बट वो कभी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक के बाद फिर उसकी दूसरी डिमांड आ जाती है, राइट। और दूसरी डिमांड के बाद वो चलती रहती है। कहते हैं ना, उम, काँटा पैर में चुभ गया अलग बात है, पर सोचो अगर किसी के जूते में ही काँटा परमानेंटली गड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा? वो बार-बार उसे डरते हैं। दर्द देगा। तो आज के टाइम में यही हो रहा है कि हर एक बच्चे, हर एक आज का जो व्यक्ति है, उसने इच्छाओं का काँटा गढ़ा रखा है। वो बार-बार उनको खरोंचता रहता है, परेशान करता रहता है। वो सारी दुनिया में ढूँढ रहे हैं कि भई कहाँ से दर्द मिल रहा है, पर उनको नहीं पता उन्हीं के जूते में काँटा चुभा हुआ है। राइट। तो अगर इतना सारा स्ट्रगल है जीवन में, इतने सारे दुःख हैं, परेशानियाँ हैं, तो एटलीस्ट एक लाइफ का पहलू ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको शांति ट्रांसफर होती हो, जहाँ से आपको प्योरिटी ट्रांसफर होती हो। वो अगर लाइफ का हिस्सा हटा दोगे, आप कहते हो मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो मेरी जिंदगी मैं डिसाइड नहीं कर सकते। True. उसके लिए कोई है जो बैठा है, जो हर पल का डिसाइड करता है, आपके अच्छे का फल देता है और आपको आपके बुरे का फल देता है। उसके लिए भक्ति चाहिए होती है। तो भक्ति का लोगों ने क्या एक तरीके का, आप ये कह सकते हैं, हवा बना रखा है कि भाई भक्ति करेगा बच्चा तो घर छोड़ के चला जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा नहीं, भक्ति उसके हर जीवन के क्षेत्र में काम आएगी। अगर वो बिजनेसमैन बनता, आप किसी भी बिजनेसमैन को देख लीजिएगा, बिजनेस में कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसका बिजनेस ऐसा ही चला। राइट। हमेशा ऊपर नीचे चलता है। अब जब नीचे आता है तब क्या? तब कुछ तो ऐसा मतलब ऐसा कोई तो जगह हो जहाँ पर उसको खड़े होके थोड़ा-सा शांति मिले। तो मुझे Yes. लगता है डिवोशन वही है। मैंने पहले भी ये बात कही है, डिवोशन इमोशन को हैंडल करने का एक तरीका है। आजकल आदमी के पास सब कुछ है, पर इमोशन कंट्रोल नहीं है उसकी। राइट। तो इमोशन को कंट्रोल करना डिवोशन का काम है। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए, और मुझे लगता है हर आदमी को करनी चाहिए, बचपन से करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रूल है। राइट। लोग को लगता है कि ये बुढ़ापे में करेंगे, नहीं, तब तक माइंड ऑलरेडी बिल्ट हो चुका होता है, आदतें बन चुकी होती, वो चेंज नहीं होती। तो वो आपको एक बचपन से जब आप शुरू करते हो तो धीरे 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 आपकी गाड़ी आध्यात्मिकता की बढ़ती जाती है, और अंत तक जाते आप उसमें एकदम परफेक्ट हो जाते हो कि अब आप आध्यात्मिक आदमी बन चुके हो। और सही लाइन बोली आपने कि जब आपको इमोशनली हैंडल करने की जरूरत पड़ती है तब आपका डिवोशन काम आता है। मतलब सेल्फ हीलिंग का एक तरीका है, अगर आपके पास हाँ, बिल्कुल। आपके पास डिवोशनल ताकत हो